हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अलग टॉपिक पे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेप और लीप में क्या फ़र्क है। हिंदी स्टेप मीन्स आप जैसे कदम चलते हैं उसको स्टेप बोलते हैं। फिर लीप मीन्स एक ऊंची छलांग लगाना, ठीक है, या लंबी छलांग लगाना। तो स्टेप है चलते समय जिसमें कम ताकत लगती है, एंड जब हम छलांग लगाते हैं तब हमें बहुत ताकत लगती है। उसी तरह से अगर आप बात करें पढ़ाई की, हमें कब स्टेप लेना है कब छलांग लेना है वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, है ना। स्टेप हम लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कब छलांग लेना है। अगर हम छलांग नहीं लेंगे या ऊंची ऐसे लीप नहीं लेंगे तो बच्चों को डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो आइए देखते हैं बच्चों को स्टेप एंड लीप कब लेना है। सबसे पहले आती है फर्स्ट लीप जब वो यूकेजी में होते हैं। ठीक है, यूकेजी से क्लास 1 में जाने के लिए उन्हें एक बड़ी छलांग लगानी पड़ती है, तब जाके क्लास 1 के लिए वो रेडी होते हैं। जैसे नर्सरी से हम यूकेजी एलकेजी में जाते हैं, फिर यूकेजी, तो ये तो आपका स्टेप रहा, धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपका बच्चा यूकेजी में है, जैसे मानिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड है ना, जो इतना टाइम होता है आपका यूकेजी क्लास में, इसमें ही आपको क्लास 1 के लिए अपने बच्चों को तैयारी कराना है। और तैयारी आप उनको कैसे करा सकते हैं, ज़्यादा एक पेज हैंड राइटिंग देके, हिंदी का एक पेज एंड इंग्लिश का एक पेज। तो इस तरह से उनका राइटिंग पेशेंस बढ़ेगा, क्योंकि क्लास 1 में बहुत लिखना पड़ता है। अगर बच्चों का क्लास वर्क छूट गई तो वो फिर घर में जाके कुछ नहीं पढ़ेंगे, फिर नहीं तो वही क्लास वर्क घर में आके करो, तो एक पैटर्न अलग हो जाता है। तो आपको राइटिंग पेशेंस सिखाना है। फिर उनको छोटे छोटे शॉर्ट पैराग्राफ पढ़ने दीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और बेसिक स्पेलिंग की भी प्रैक्टिस कराइए। जो भी सीवीसी वर्ड आपने जो ब्लेंडिंग पढ़े हैं, डायग्राफ्स पढ़े हैं, बॉसी याद पढ़े हैं, ये सब ने जो आपने पढ़ा है उसी को ही स्पेलिंग में प्रैक्टिस कराना है एंड मात्रास के प्रैक्टिस करानी है हिंदी में। तो अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से तैयारी करके भेजेंगे तो आपके बच्चा क्लास 1 में बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी और वो आगे क्लास में हो रही एक्टिविटियों में भी अच्छे से भाग ले पाएंगे। अगर आपने तैयारी करके नहीं भेजी या आपने इस छलांग को लेने के लिए, इस छलांग को करने के लिए मेहनत नहीं की, तो आपके बच्चे इधर भी स्ट्रगल संघर्ष करते रहेंगे क्लास में बैठने के लिए, रीडिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए। तो सबसे पहली छलांग आपको कब लगानी है, जब आपके बच्चा यूकेजी में हो और उसको 1 क्लास में जाना हो, तो ये सब तैयारी करके ही भेजे एक्स्ट्रा। फिर सेकेंड छलांग आपको कब लगानी है, जब आपका बच्चा क्लास 2 में हो, है ना। क्लास 2 से जब बच्चा क्लास 3 में जाता है तब भी आपका बहुत गैप रह जाता है क्लास 2 एंड 3 में, क्योंकि क्लास 3 में कॉन्सेप्ट आपका बहुत लेंदी, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। तो इस समय आपको, जब आपका बच्चा क्लास 2 के एंडिंग में हो, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस टाइम आपको और एक्स्ट्रा उनको पढ़ाना है, एक्स्ट्रा काम देना है। जैसे उनको बेसिक हिंदी इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, फिर बेसिक 4 ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अच्छे से उनका क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यही 4 ऑपरेशन आगे जाके थाउजेंड्स, 10,000, लाख में बदल जाते हैं। तो अगर है ना 100 तक के 100 प्लेस वैल्यू तक उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं आएंगी तो उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। और हिंदी कंप्रहेंशन देना है, इंग्लिश कंप्रहेंशन देना है। तो ये सब चीज़ों से ही अगर तैयारी करके आप क्लास 3 में भेजेंगे तभी वो भी क्लास में अच्छे से सेटल हो पाएंगे, नहीं तो उनको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड थर्ड लीप और थर्ड छलांग आपको कब लगाना है, जब आपका बच्चा क्लास 5 में हो और वो 6 में जाने वाली हो। तो जब बच्चा 5 में हो तो 6 में जब जाते हैं तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा तैयारी करानी पड़ती है, एक छलांग लेनी पड़ती है। अगर आप सीधा ऐसे स्टेप चलोगे तो आपका बच्चा स्ट्रगल करेंगे। तो इस छलांग के लिए आपको एक्स्ट्रा तैयारी करानी है, वो 5 के एंड में, सेम दिसंबर टू मार्च। तो इसमें आपको क्या कराना है, जब आपका बच्चा 4 में पेंसिल है ना, पेंसिल यूज़ करते तो आपको पेन देना है। दिसंबर से ही थोड़ा घर में जब भी कुछ लिखने दे तो पेन दीजिए, जिससे कि अप्रैल में वो सॉरी
ये तो आपको 5 क्लास में ही हो जाता है ना, सॉरी फॉर दिस। ओके, जब आपका बच्चा 4 में हो ना, तब 4 के लास्ट में हो तो आप उनको पेन भी दे सकते हैं, जिससे कि वो 5 क्लास में पेन से लिखना शुरू करे, क्योंकि पेन से भी लिखते समय बहुत सारी प्रैक्टिस करानी पड़ती है। बच्चे को इरेज़र की आदत होती है तो पेन से बार बार कट करते हैं, तो उनको लिखने का आदत देंगे तो होल्डिंग, उनका करेक्शन है ना, उसका जो मिस्टेक हो जाता है वो काम होता है। तो आप ये क्लास 4 में कराइए। नाउ अगेन, थर्ड लीप आपको कब लेना है? जब आपका बच्चा क्लास 5 से 6 में जाना हो। तो उसमें आपको देखिए, बच्चे को जब 6 में जाते हैं नए सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे साइंस, एसएसटी, संस्कृत। तो बच्चे को मैनेज करना सिखाना है कि आपको अपना सब्जेक्ट कैसे मैनेज करना है, जिससे कि आए हुए नए सब्जेक्ट को भी आप खुद से मैनेज कर पाए। और जो बैग एक्सरसाइजेज है और क्वेश्चन आंसर है, इतना करने से अभी आपको होगा नहीं। आपको बुक भी थोरोली बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। फिर इसलिए आप 5 में ही उनको थोड़ा थोड़ा बुक पढ़ने के लिए दीजिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर को छोड़ के भी बहुत सारे एक्स्ट्रा नॉलेज भी होते हैं जो कि बच्चे इग्नोर करते हैं। लेकिन क्लास 6 में हर चीज़ पूछा जाता है। जो बच्चा बुक जितना अच्छे से पढ़ के जाएगा, उतना ही बच्चे को एग्ज़ाम देना या समझने में आसानी होती है। तो क्लास 5 में जो बच्चे हैं उनको बुक पढ़ने की ज़रूरत है थोरोली, जिससे कि वो क्लास 6 में अच्छे से मैनेज कर सके अपने आप को। तो जब बच्चा क्लास 6 में पहुंच जाता है तो बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। बच्चा है ना, जहां 5 तक उन्होंने जो तैयारी की उससे बच्चा एटलीस्ट समझ जाता है कि हमें हार्ड वर्क करनी है, डिसिप्लिन में रहना है, हमारा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, है ना, सेल्फ असेसमेंट, हमने खुद कितना पढ़ा, क्या किया, वो सब उनको होना चाहिए, पता होना चाहिए, रिवीजन करना आना चाहिए उन्हें अपने आप से। सो ये सब बच्चे आपका क्लास 6 तक जाते जाते पूरा सीख लेते हैं। और पेरेंट्स को यही बताना चाहूँगी कि उनके जो हर लीप है ना, जो अब बच्चे लीप लेते हैं, जैसे अभी मैंने बताया फर्स्ट लीप है यूकेजी से क्लास 1, सेकेंड लीप है क्लास 2 से 3, है ना, 3 4 5 एक ही है। फिर उसके बाद क्लास 5 से जब हम 6 में जाते हैं तो ये थर्ड 3 लीप है हमारा। तो जब भी बच्चे लीप ले तो आपका ड्यूटी बनता है कि आप वैसा एनवायरनमेंट बनाएं, उनको असिस्ट करें, उनको हेल्प करें, उनके ये जो न्यू स्टेप जो न्यू लीप लिया है ना, जो छलांग किया है उसमें उनके मदद करें। नए चैलेंजेस आते हैं तो उनको हेल्प करें, असिस्ट करें, उनके पढ़ाइयों में माहौल दीजिए घर में। तो बच्चों में भी चेंजेस आती हैं, पेरेंट्स भी उनके चेंजेस में साथ देना है। तो यही सारी बातें हैं जो हमें पेरेंट्स को ध्यान देनी चाहिए जब भी बच्चा है ना, जब भी नया क्लास में जाए। तो नया क्लास के साथ साथ चैलेंजेस भी आते हैं। हमें हर क्लासेस में हमें स्टेप सिर्फ नहीं लेना होता है, कभी कभी छलांग भी लेनी होती है, लीप भी लेना होता है। तो इस लीप में अपने बच्चों के साथ हमेशा साथ दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।